हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज आप लोग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साई लीला को लेकर हाजिर हूं। आप लोग सुनेंगे तो वाकई खुश हो जाएंगे कि बाबा साईनाथ किस तरह से अपने बच्चों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, कृपा करते हैं। इतनी खूबसूरत कि खोया हुआ सारा कुछ किस तरह से वापस मिलता है, या अचानक से अगर कुछ हानि होती है उस हानि की पूर्ति कैसे बाबा साईनाथ करते हैं, इसी के ऊपर। तो दोस्तों, हर बार की तरह मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं, आप लोग एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में यह कहानी। जिन्होंने मुझे बताया है उनका नाम है रमाकांत जाधव। वो नासिक के रहने वाले हैं। उनका एक मित्र बचपन का, उनका नाम है रविंदर निजप। उन लोग साथ में खेले हैं, साथ में स्कूल में गए हैं, साथ में ट्यूशन गए हैं, साथ में पढ़ाई किए। बहुत अच्छे तरह से उन लोग अपने मित्रता को निभाते रहे बचपन से लेकर। और उन लोग एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। लेकिन हमारे रमाकांत भाई जो है, रमाकांत भाई के पिताजी ने उस जगह को चेंज करके दूसरे जगह पे उनका घर बनाने की वजह से इन लोग कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर के फासले में आ गए थे। यानी इनका दोस्त जो रविंदर निजप है, तो रविंदर निजप के जो मोहल्ले में इन लोग पहले रहते थे, इन लोग वहां भी अपना ही घर था, लेकिन वहां पे से बेच के और हमारे रमाकांत जी के पिताजी वो जहां पे शिफ्ट हुए वो कम से कम रविंदर जी के घर से 20-25 किलोमीटर दूर। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि इन लोगों का मिलना जुलना बहुत कम होता था, लेकिन जब भी फुर्सत मिलती थी तब इन लोग एक दूसरे से जरूर मिलते थे। अब कहानी की शुरुआत मैं ये करता हूं कि हमारे रमाकांत भाई जो है, रमाकांत भाई ने शादी तो की, शादी हो गई। हालांकि ये घटना जो है, ये घटना 1993 से 94 के बीच की बात वो बताते हैं। अभी वो 68-69 ईयर्स के हैं रमाकांत भाई। तो उस वक्त इनकी शादी भी हो गई और एक बेटा और एक बेटी भी उनके हैं। उन्होंने एक बिजनेस की शुरुआत किए थे। वो बिजनेस है स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप तो हम सबको पता है। स्टेशनरी शॉप बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन वो जहां पर स्टेशनरी शॉप का सेटअप किए थे वो था भाड़े का। अब भाड़े के दुकान में या भाड़े के घर में हर कोई कितना दिन रहना चाहेंगे। बस इनको भी ऐसा ही लगा कि चलो अभी तक तो यहां पे चलाता रहा, स्टैंड बाय हो गया, मोहल्ले के बहुत सारे लोग जान गए, लोकेलिटी में बहुत अच्छी पहचान हो गई, बहुत ग्राहक उनके साथ टाई अप हो गए। अब क्या है, उन्होंने सोचा कि उनके सामने एक दुकान बन रही थी, यानी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे बना देना ऐसा ही। तो वहां पे एक दुकान के लिए उन्होंने बात कर लिए और बात करने के बाद उस दुकान के लिए जितना पैसा इनके पास था उतना तो दिए, और भी 5 लाख रुपए की उनको जरूरत थी। अब 5 लाख रुपए के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैंक में से लोन उठाकर और उस दुकान के लिए चुकता कर दिया। अब दुकान तो उनके नाम पे हो गया। हुआ ये कि दुकान में सेटअप कर दिए, दुकान कुछ दिन तक चलते रहा, लेकिन अचानक से उनके बिजनेस में इस तरह से रुकावटें आना शुरू हुआ कि ग्राहक जिस तरह से पहले आया करते थे इस तरह से आए नहीं, जब तक कि बहुत सारी दुकानें इन्हीं के जैसे स्टेशनरी शॉप्स बहुत सारे बन चुके थे। इसीलिए ग्राहकों की कमी और कमाई धमाई में कमी, इसके वजह से इन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि ईएमआई जो है, बैंक का ईएमआई, वो तो कभी रुकने वाला नहीं है। ईएमआई का तो चुकता करना ही पड़ेगा, चाहे आपको खाना मिले या ना मिले, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम में आता है। ये बहुत सारे लोगों को ही पता है इसके बारे में।
क्योंकि लोन क्या है जिन्होंने लिया उनको बराबर से मालूम है कि ईएमआई जब चालू रहता है, ईएमआई में अगर किसी तरह से ईएमआई पे करने के लिए लेट होता है तो बैंक की तरफ से किस तरह की बातें सुनना पड़ता है और किस तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती है, ये सबको पता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। इनके पास 4-5 महीने का ईएमआई जो है वो बाकी पड़ गया और उस वक्त इनकी उम्र थी सिर्फ 35 साल। हालांकि ये जो है इन लोगों के 5 भाई और 2 बहनों में से हमारे रमाकांत भाई सबसे छोटा, बाकी सब बड़े बड़े हैं। और तब तक कि इनके माताजी पिताजी उनकी देहांत हो चुके हैं। बाबा साईनाथ उनकी आत्मा को शांति दे। अब हुआ क्या कि इनकी माताजी एक शिक्षा इनको देते थे कि बेटा, जिसका कोई नहीं है उसका साईं है। कभी भी कोई तकलीफ में आओगे, मुसीबत में आओगे तो साईं को याद करना। बस ये बात उनके जहन में है, लेकिन अभी नहीं। ये बाद में किस तरह से वो याद करेंगे, उन्हें याद आएगी, ये आप लोग गौर से सुनते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे ही उनका 4-5 महीने का ईएमआई बाकी पड़ गया, उससे पहले 3 महीना बीतने के बाद एक अल्टीमेटम आया था और बैंक की तरफ से यह कहा गया था कि एक भी और ईएमआई मिस होगा तो आपका जो दुकान है वो सीज कर दी जाएगी। अब ऐसे टेंशन में वो घिर गए। जैसे ही 5वां महीना कंप्लीट हो गया, 5वां महीना कंप्लीट होने के बाद बैंक कर्मी उनके पास आए, यानी बैंक की तरफ से जो भी एग्जीक्यूटिव को भेजा जाता है वो आए। और आने के बाद वहां पे जितने भी लोग थे, तमाम लोगों के सामने उनके रिश्तेदार वगैरह भी कोई आए थे, ये खबर सुन के कि बैंक वाले आ रहे हैं, सबके सामने हमारे रमाकांत भाई को बहुत अपमानित बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि बैंक वाले ने सबके सामने ताला लगाकर चले गए और हमारे रमाकांत भाई को लास्ट अल्टीमेटम भी दे दिए कि इतने दिन के अंदर तुम्हें पैसा भरना ही पड़ेगा। अब रमाकांत भाई ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे। उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। वो टेंशन से इस तरह से मुरझा गए हैं कि वो घर में हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ, अपने अर्धांगिनी के साथ खुशहाली से रहें, उन लोगों को ना जताएं कि वो कितनी तकलीफ झेल रहे हैं अपने अंतर आत्मा से। पर होगा क्या, उनकी अर्धांगिनी बहुत अच्छी तरह से भाप लिए और वो बार बार इनसे यही पूछते हैं, आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना आपके साथ में। हम दोनों मिलके कुछ और काम करेंगे, उस काम को करके उसी में से पैसा इकट्ठे करके हम इस पैसे को, इस बैंक के लोन को चुकता कर देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बाबा साईनाथ है ना हमारे साथ में, फिर चिंता किस बात की। तब हमारे रमाकांत भाई को थोड़ी सी तसल्ली मिलती। हमेशा कभी चाय देने जाते हैं उनको, कभी कॉफी देने जाते हैं, तो उनकी स्थिति वही है कि उनके चेहरे में एक बहुत बड़ी उदासी छाई हुई है। यानी जो एक रौनक था पहले चेहरे पे, जब उनका दुकानदारी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वो रौनक उनके चेहरे पे और दिखाई नहीं दे रही है। यानी पूरी तरह से वो रौनक गायब है। और वो कितनी भी हंसी खुशी रहने की कोशिश क्यों ना करे, फिर भी उनके चेहरे पे एक सिकन उनके अर्धांगिनी को नजर आती है। पर उनकी अर्धांगिनी इतनी अच्छी है कि उन्होंने हर पल उन्हें हिम्मत देते गए और उनका हौसला अफजाई करते रहे। ओम साई राम। खैर, मैं उम्मीद करूंगा या बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा हर एक के जीवन में इसी तरह के जीवन साथी दे, चाहे पति हो या पत्नी हो, कि एक दूसरे के अंदर जो तालमेल बिठा के चले, एक दूसरे के तकलीफ को समझ सके और एक दूसरे के तकलीफ में एक ढाल बनकर वो खड़े हो जाए। ऐसा ही हमारे रमाकांत भाई की मिसेस। लेकिन होगा क्या, रात के समय जब खाना वाना खाकर सभी बिस्तर पर चले गए, बच्चे लोगों को लेकर उन लोग सोने के लिए चले गए, जैसे ही देखे कि सारे के सारे लोग सो गए, ऐसे वक्त में रमाकांत भाई
बिस्तर से चुपचाप उठकर सीधा चले गए अपने घर के पीछे की तरफ, जहां पे उन लोगों का थोड़ा बाग बगीचा लगा हुआ था, सुनसान एरिया था, लाइट्स जलती थी। वो अकेले गए और अकेले जाकर वहां पे बैठकर और फूट फूट कर वो रोने लगे। खुद वो रोते गए कि मैं करूं तो क्या करूं। ऐसे वक्त में और तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रही है। पैसा अगर मैं मांगू तो किससे मांगू, कोई देने वाले तो है ही नहीं। अब उनको यही बात याद आई जो उनकी मम्मी कहती थी कि बेटा, जिसका कोई नहीं उसका साईं है, और जब भी किसी तकलीफ में घिर जाओ तो बस साईनाथ को स्मरण में लेना और साईं के दरबार में जाके उन्हें सब कुछ कह देना, वो तुम्हें संभाल लेंगे, कोई इंसान नहीं कर सकता है। ओम साई राम। बस जैसे ही उनको रोते रोते उनकी मम्मी की ये बातें याद आई, तब वो वहां से उठकर फिर चले गए बिस्तर में। और जब बिस्तर में वो जा ही रहे थे, घर के अंदर जब वो पहुंचे, तब तक कि उनकी मिसेस यानी अर्धांगिनी वो बिस्तर से उठ के खड़े हुए और खड़े होकर उनको ढूंढने के लिए बाहर की तरफ आने ही जा रहे थे। ऐसे वक्त में उन दोनों का आंखों देखी हो गया वहां पे। और आंखों देखी होते ही उनकी अर्धांगिनी ने पूछा, आप कहां चले गए थे इतने रात को, हम तो सब सो गए थे। तब उन्होंने ये पूरा वाकया बताया और वाकया बताते हुए उनसे कहा कि देखो, मुझे ना इमीडिएटली शिरडी जाना है। बोला, लेकिन ऐसा कैसे आपके दिमाग में यह ख्याल आया? बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना है अभी, बस बाबा के दरबार में पहुंचना है और बाबा से कुछ बात करनी है। क्योंकि मेरी मम्मी कहा करती थी हमेशा कि जिसका कोई नहीं उसका साईं है, और जब भी कोई तकलीफ में पड़ो तो बाबा के दरबार में जाके या बाबा के सामने सारा कुछ खुलकर बता दो, बाबा तुम्हें संभाल लेंगे। तब इनकी अर्धांगिनी भी राजी हो गए। बिल्कुल, ये तो बहुत खुशी की बात है, तो आप अकेले जाएंगे या हम लोग सभी? तब रमाकांत जी ने यह कहा कि नहीं, फिलहाल तो मुझे अकेले ही जाने दो, बस मैं बाबा के दरबार में बाबा से बात करके और सारी बातें बाबा को बताकर मैं आता हूं, आमने सामने बाबा की तरफ आंखें मिला के। उसके बाद जब हम चलेंगे तब हम पूरे परिवार इकट्ठे चलेंगे। बस इतनी बात हो गई। अब अगला दिन सुबह होते ही वो निकल गए बाबा के दर्शन में। अब बाबा के दर्शन में वो जा रहे हैं पहली बार। इससे पहले वो अपने मम्मी पापा के साथ में गए थे, बहुत छोटे थे तब। पर जैसे ही वो अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, तो बिजी होने के बाद बस बाबा को स्मरण में लेते थे, लेकिन शिरडी जाने के लिए उनको नहीं हुआ। वो पहली बार जा रहे हैं। और पहुंचे शिरडी में। जब बाबा के दरबार में वो पहुंच गए, बाबा के दरबार में पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा लगा कुछ हद तक के लिए कि मानो कि मेरी हर एक तकलीफ पीछे छूट गई है। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। ये एहसास है, और ये एहसास रमाकांत भाई को वहां पर पूरी तरह से मालूम हुआ। उसके बाद वहां बाबा के आंखों से आंखें मिलाकर रमाकांत भाई ने सारी तकलीफें जाहिर कर दी है। अब सारी तकलीफें जाहिर तो कर दिए, उसके बाद वो जब बाहर की तरफ आए, बाहर की तरफ आने के बाद एक जगह पे आराम से बैठे वो शांति से, और शांति से बैठने के बाद वो सोचने लगे कि कुछ हद तक के लिए उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा एक बंधन से वो जैसे कि मुक्त हो चुके हैं। ओम साई राम। ये तो यहां का वाकया है जो शिरडी साईं धाम में और बाबा का मुक्त दर्शन करने के बाद उनके अंदर जो फीलिंग्स, उनके अंदर जो अनुभूति उन्हें महसूस हुई। अब वहां से प्रसाद बुकारा लेकर वो घर पे आ गए। एक बाबा की तस्वीर लेकर वो घर पे आए थे, और घर पे आज भी
उस तस्वीर की पूजा पाठ करते हैं। अब क्या है कि वो घर पे पहुंच गए। घर पे पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा है उनको कि पूरे परिवार में जैसा खुशियों का वातावरण छा गया है। इतने में अगला दिन अचानक से उनके एक मित्र का फोन आता है, जो कम से कम 4-5 साल से उन लोग डिटच थे। यानी रमाकांत भाई के पास उनका जो नंबर था, वो नंबर एक दूसरे मोबाइल के हैंडसेट में था। वो हैंडसेट चेंज करने की वजह से हमारे रमाकांत भाई के मोबाइल से उस रवि का, यानी इनका जो दोस्त है रविंदर निजप, उनका नंबर इरेज हो गया था। और इरेज होने की वजह से रमाकांत जी ने ये सोचे थे कि कभी अगर मुझे उसके मोहल्ले में जाना हुआ तो उसके किसी भी रिश्तेदार से या उनके भाई वगैरह से वो नंबर कलेक्ट कर लेंगे। बट उनको ना तो फुर्सत मिली, ना वो जा पाए, और वो काफी सोचे भी थे इस बारे में कि कैसे मैं उसका नंबर कलेक्ट करूं। लेकिन अचानक से शाम के टाइम, यानी शिरडी से होकर घर पे आ गए, अगला दिन शाम के टाइम सडनली रवि का फोन। और इस वक्त रवि रहते हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद में वो बहुत बड़े कपड़े का व्यापारी है, और काफी दिनों से, क्योंकि उनके पिताजी भी कपड़े के व्यापारी थे और वो भी आज उनके पिताजी के उस व्यापार को संभालते हैं। पैसे की कोई तंगी नहीं, पैसे की कोई तकलीफ उन लोगों के परिवार में नहीं है। रवि ने जब फोन किया, बोला, क्या भाई रमाकांत, तू तो भूल गया यार, तू फोन भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, क्या हालचाल है, क्या चल रहा है। तब रमाकांत जी ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाए। बोले, भाई रवि, तूने मुझे फोन किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तेरे नंबर के लिए बहुत कोशिश किया था, लेकिन तेरे मोहल्ले तक पहुंच नहीं पाया, इसीलिए मैं तेरा नंबर को कलेक्ट नहीं कर पाया। इससे पहले जो हैंडसेट मेरे पास था, उस हैंडसेट में तेरा नंबर था, लेकिन हैंडसेट चेंज होने की वजह से ये सारा नंबर डिलीट हो गया। आज तूने फोन किया तो फिर से तेरा नंबर मेरे मोबाइल में आया, अब मैं सेव कर लूंगा। बोला, क्यों, क्या तकलीफ, क्या बता मुझे। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने एक दुकान डाला था, लेकिन मैं जो दुकान चला रहा था वो भाड़े का था। अब मेरे सामने एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा था, तो उसमें मैंने एक दुकान बुक किया था, और मेरे पास जितना रकम था मैंने उसमें दे दिया। बाकी 5 लाख रुपए का मुझे लोन लेना पड़ा। लेकिन 5 लाख रुपए का जो लोन मैंने निकाला था, उसका ईएमआई चुकता करने में दिक्कत हो रही थी। नए जगह पे दुकान डाला, और बहुत सारे और भी दुकान शुरू हो चुकी है मेरे जैसे, इसीलिए ग्राहकों की कमी हो गई, पैसे की तंगी हो गई, मैंने ईएमआई नहीं भर पाया, तो बैंक कर्मी आकर मेरे दुकान को ताला लगाकर चला गया। बस उन लोगों को अगर 5 लाख रुपए मैं इमीडिएटली मिटा सकूं तो उन लोग चाबी दे देंगे, और ताला खोलकर मैं फिर से इस व्यापार को शुरू कर सकता हूं। तब पता है उनके दोस्त रवि ने क्या कहा। रवि ने बोला, तू मुझे तेरा बैंक डिटेल्स भेज दे, मैं कल तुझे 5 लाख रुपए भेज देता हूं। तुरंत सबसे पहले जाकर तेरे लोन को चुकता करना, और लोन को चुकता करने के बाद तू दुकान चालू कर, दुकान चालू करके मुझे खुशखबरी देना, और तेरे पास जब भी आएगा पैसा तब तू देना, सोचना नहीं कुछ, टेंशन मत रखना। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। अब तो रमाकांत के आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी अर्धांगिनी भी रोती जा रही है, और रमाकांत भाई भी रोते जा रहे हैं। और उन लोग तुरंत बाबा साईनाथ को इतना धन्यवाद किए कि बाबा, पता नहीं तुम्हारा कमाल क्या करते हो, कैसे करते हो। आज मुझे पूर्ण विश्वास के साथ ये मालूम पड़ गया कि बाबा साईनाथ किस तरह से कृपा करते हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। ये तो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। सोचिए, ये है त्रिलोकनाथ साई, ब्रह्मांड नायक साई, अंतर्यामी साई। ओम साई राम। अब क्या हुआ, अगले दिन जैसे ही उन्होंने इनको पैसा भेजे, वो पैसा उन्होंने बैंक में जाकर जमा कर दिए, और जो बैंक कर्मी इनके पास आकर इन्हें जलील किए थे, इनको अपमानित किए थे, वो मुस्कुराने लगे। बोले, वाह भाई, मानना पड़ेगा कि 4-5 दिन के अंदर अंदर आपने पूरी तरह से पैसा जुगाड़ कर लिया, और ईएमआई भरने के लिए आप पीछे हट रहे थे।
बोला नहीं, ये सब हमारे साईं का कमाल है, ये साईं ने दिया है पैसा, इसीलिए इतना जल्दी हो गया, नहीं तो मेरे बस की बात नहीं थी। ओम साईं राम। तब वहां पे सारा कुछ उनका लोन को पूरी तरह से उन्होंने खत्म करके और चाबी लेकर खुशी खुशी घर पे आए, और घर पे आने के बाद वो खुशहाली से उस दुकान को फिर से चालू किए। बोलिए मेरे साथ ओम साईं राम। अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जैसे ही दुकानदारी चालू की है, अब तो निजी दुकान हो गई, रवि का पैसा है, रवि के जरिए बाबा ने दिलाए, रवि ने खुला छूट दिए, तुम्हारे पास जब आएगा पैसा तुम तब देना, विदाउट एनी इंटरेस्ट। दोस्त इसे कहते हैं। हर एक दोस्त बुरे नहीं होते हैं, और हां, इसका मतलब यह नहीं कि हर एक दोस्त अच्छे भी होते हैं, दोनों तरह के रहते हैं। और अर्धांगिनी, हर एक अर्धांगिनी भी बुरी नहीं होती है। कुछ अर्धांगिनी तो ऐसी होती है, जिस तरह से बाबा साईनाथ की लीलाओं में मुझे सुनाई दी है कि कुछ अर्धांगिनी अगर कोई तकलीफ देखें तो अपने हस्बैंड को पीछे की तरफ करके खुद अपने सीने पे सारी तकलीफ को उठाने के लिए वो राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ओम साईं राम। ऐसे होते हैं, बहुत कम जन है लेकिन होते जरूर है। अब क्या हुआ, जैसे एक दरमहीना उनको दुकान चलाते हुए हुआ, उसके बाद पूरे परिवार मिलकर उनका एक बेटा और बेटी को और अपनी अर्धांगिनी को लेकर गए बाबा के दर्शन में। लेकिन अब की बार उनका दर्शन करने का जो स्टाइल था वो कुछ अलग सा था। बाबा के दरबार में पहुंचे, बाबा के दरबार में पहुंचते उनकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गया, लेकिन वो आंसू कोई दुख का नहीं है, वो है खुशी का। और उन्होंने खुशी खुशी बाबा से कहा कि बाबा, मैंने तुम्हें 5 लाख रुपया देने के लिए तो कहा नहीं था, मैंने सिर्फ तुमसे यह कहा था बस तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखो, इतनी कृपा कर दो कि ये सारी तकलीफें दूर हो जाए। लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया बाबा, मेरे खोए हुए दोस्त को मुझसे मिला दिए, और मेरे दोस्त ने मुझसे बातें सुनते ही पूरी तरह से पैसे का इंतजाम कर दिया। ये तुम्हारे कृपा के सिवा असंभव है। बोलिए मेरे साथ ओम साईं राम। और उसके बाद बाबा के चरणों में, यानी वहां पे नमस्कार करने के लिए जगह थी, उस वक्त बहुत भीड़ कम होती थी, तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया बाबा के चरणों में। और साष्टांग प्रणाम करने के बाद बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद करके उन लोग पूरे परिवार वहां पे से हंसते हंसते अपने घर पर पहुंचे। और आज उनका बेटा वो बिजनेस चलाते हैं, क्योंकि वो उम्रदार हो गए हैं, 68-69 साल की उम्र चल रही है, अभी उनका बेटा ही संभालते हैं। उनके बेटे बहू सब घर में हैं, और बेटी की भी शादी हो गई, वो ससुराल में है। सारा कुछ खेल बाबा ने सेट कर दिया। ओम साईं राम। तो दोस्तों, आज की ये लीला आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आप कहां से देख रहे हैं वीडियो को इस बात का भी जिक्र कर देना, ठीक है। और हमारे ये रमाकांत भाई जो है, रमाकांत भाई के साथ साथ इनका जो दोस्त है मिस्टर रविंदर निजप, इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की लीलाएं कुछ इस तरह से घटित हुई तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पर मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में हाई करके भेज दीजिए। मैं अपने फुर्सत से आपको फोन कर लूंगा और आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा देते कि एग्जैक्ट मिस्टर चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाते हुए। अब आप लोगों को बता दूं कि आज कुछ मेरे पास थैंक्स आए हैं, यानी सुपर थैंक्स कहा जाता है इसको यूट्यूब में। सुपर थैंक्स आया है, मैं नाम अपनी जुबान से नहीं बोलूंगा, एक एक करके दिखा देता हूं, आप लोग देख लीजिए, आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे। हां, आप लोगों की तरफ से जो कोई भी इस तरह से सुपर थैंक्स आएगा, मैं हर एक की इसी तरह से फोटो दिखाऊंगा, जैसे अभी देख लीजिए नंबर 1 और यह नंबर 2, ठीक है।
आप लोग अगर जरूरत पड़े तो नाम पढ़ के देख सकते हैं, लेकिन अमाउंट मैंने वहां पे व्हाइट लाइन लगा के रखा, अमाउंट से लेना देना नहीं। और गूगल पे से जिन्होंने पेमेंट किए, आज एक ही जन ने पेमेंट किए, वो है दिनेश कुमार पांडे, जो है बिहार से। तो आप सभी को सुपर थैंक्स के लिए और गूगल पे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों से भी कह दूं कि आप लोग भी अगर परमानेंटली मेंबरशिप चाहते हैं इस चैनल का, तो मेंबरशिप ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं। और ज्वाइन बटन में अगर कुछ दिक्कत होती है तो थैंक्स बटन को जरूर दबा देना। और थैंक्स बटन दबाने में भी अगर कोई दिक्कत आए तो मेरा क्यूआर कोड यहां पर लगा हुआ है, इस क्यूआर कोड के जरिए भी आप लोग मुझे अपना कोऑपरेशन राशि सहयोग के तौर पे दे सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से खूबसूरत वीडियोस को लाता ही रहूं कंटिन्यूअसली। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर आप लोग का कोऑपरेशन मुझ पर रखेंगे, जिस तरह से आप लोग का प्यार मुझे दिखता है। इसीलिए तो मैं हमेशा के लिए कहते रहता हूं कि जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साई कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।